मेरे भाइयों बहनों साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इजी गार्डनिंग में। हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग। जी हाँ साथियों, आप सब ने मेरे चैनल पर बहुत सारे वेजिटेबल्स के हार्वेस्टिंग देखे, लेकिन आज जो मैं हार्वेस्टिंग दिखाने वाली हूँ वह आप सबको भी करना चाहिए। बिना पेड़ पौधे लगाए हुए भी आप वह हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम की। फ्रेंड्स, यह मजाक की बात नहीं है, बहुत ज़रूरी है इस विषय में जागरूकता फैलाने की। लिटरेचर तो बहुत मौजूद हैं, हर जगह आपको पोस्टर लगे हुए मिल जाएंगे। स्कूलों में बच्चों को भी सिखाया जा रहा है, तरह तरह के कंपटीशन आयोजित किए ही जाते हैं इस विषय पर। जगह जगह स्लोगन लिखा हुआ मिल जाएगा कि जल है तो कल है। कितनी ही सारी बातें हम इस पर करते हैं, लेकिन इस विषय पर साथियों सही में हमें ठोस कदम उठाना पड़ेगा, तभी हमारा कल सुरक्षित होगा। जानते सब हैं कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, लेकिन उस कल के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं, एक आकलन के अनुसार सन 2050 तक दुनिया की आधी आबादी में भयावह जल संकट होगा। 36% शहरों में पानी की किल्लत होगी। साथियों, ज़रूरत है हम सभी को इस पर जागरूक होकर वर्क करने की। यानी कि जो भी साथी नया घर अपना बनवाए, उनकी पहली प्राथमिकता अपने घर में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने की होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हम लोग भी जब अपना नया घर बनवाए तो 12 साल पहले ही हम रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बना चुके थे। फिर भी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो फिर से हमको ये दोबारा से हमको बनाना पड़ा। तो आइए देखते हैं वो तकलीफ़ें वो जो हमने झेली हैं कि रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम सही तरीके से नहीं बना था, वो आप लोग के साथ ना हो। तो जब मैं गार्डनिंग चालू की तो फिर से उसे हमने रिपेयर करवाया। इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी जो भी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाने वाले हैं। मैं पूरा इसका वीडियो दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। यहाँ जो अंदर आप घुसे हुए भैया देख रहे हैं, कमाल के मिस्त्री हैं। यहाँ जो छत से लगा हुआ और नीचे की ओर आता हुआ पाइप आप देख रहे हैं, उसी के माध्यम से छत का पानी जो है इस पाइप से नीचे आता है। अब यहाँ जो आप एक वुडन अलमीरा देख रहे हैं, वह उस पाइप में ही फिक्स है, इसलिए वो नज़र नहीं आएगा पाइप वहाँ पे। शुरुआत में ही जब हमारा घर बना तो वहाँ पर शू स्टैंड के रूप में उसको बना दिया गया था, लेकिन इतना अंदर आकर कोई भी हम अपने जूते चप्पल नहीं रखते। उसमें कुछ फालतू सामान ही स्टोर होते हैं, ऐसे सामान जो कभी ना कभी काम आते ही हैं। अब वह जो पाइप आपने देखा वो यहाँ पर नीचे नीचे ही फर्श के नीचे से आया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक गलती हुई है, पहले जो वाटर हार्वेस्टिंग हमारा जो बनाए थे उनके द्वारा, वो आप कभी ना कीजिएगा। देखिए यहाँ पर यह जो है एक चैम्बर बना हुआ है, यह चैम्बर बाहर बनना चाहिए, ये अंदर में ही बना दिया गया था। 10 सालों से हम इस प्रॉब्लम को झेले, क्योंकि यहाँ से पानी ओवरफ्लो होता था छत का। यहाँ भी हार्वेस्टिंग वाले गड्ढे का रेत जो है वापस पलट के आकर यहाँ जम जाता था, जिसके कारण पानी अंदर नहीं जा पाता था हार्वेस्टिंग सिस्टम में, और उल्टे पूरा छत का पानी यहाँ से बाहर आता था। और इसके बाद हमारा जो है पोर्च का एरिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पोर्च में मार्बल ही लगा हुआ है, लेकिन इस एरिया में हमने टाइल्स इसलिए लगाया है कि यही एरिया जो है वाटर हार्वेस्टिंग का एरिया है, और यह चैम्बर हमारे बोर का चैम्बर है। यहीं पर सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है। साथ में टाइल्स का जितना भी बड़ा एरिया यहाँ पे दिख रहा है, करीब 10 फीट की चौड़ाई है, और उसकी लंबाई कहना चाहिए 5 फीट है। 10 बाई 5, यानी कि काफ़ी बड़े एरिया पे हमने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाया हुआ था। उसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा रखी गई थी, ऐसा लगता था कि एक चौकोर कुआं ही है, और इसके अंदर केवल रेत ही रेत भरा गया था। वो भी एक गलत था, क्योंकि वही रेत जो है पलट कर बाहर आता था। साथियों, वीडियो पूरा शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि किसी चीज़ की खामी भी जानेंगे और उसकी अच्छाई भी जानेंगे, तभी आप सही नतीजे पे पहुंचेंगे। अब आप लोग जहां से डिफरेंट कलर का टाइल्स देख रहे हैं, यहीं से दोबारा से तोड़ फोड़ कर नया वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग बनवाए, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। असल में इसका क्रेडिट तो हम बनाने वाले भैया को ही देंगे, क्योंकि
इस मिस्त्री भैया के आइडिया से ही बहुत अच्छा हम लोग का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बन गया। इसका मेजरमेंट है 5 फीट लंबाई है, पर चौड़ाई और गहराई इसकी 4-4 फीट है। यहाँ पर इसका ढक्कन है। साथियों, यह ढक्कन खुलने के बाद ही आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही आसान और नई टेक्नोलॉजी आ गई है, समझ लीजिए, वाटर हार्वेस्टिंग के मामले में। साथियों, इस नए वाटर हार्वेस्टिंग से हमारे बोर की दूरी जो है करीब 6 फीट है। अब यहाँ से जो है रेत में बढ़िया से छन के जो है मेरा पानी शुद्ध होकर हमारे जो है पंप में जाता है। बहुत ही बेहतरीन बन चुका है अब। लेकिन फ्रेंड्स, आप घबराइए नहीं, आप लोग को इस तरह से डबल डबल नहीं बनाना पड़ेगा। अब हमारा पहले से बना हुआ था, उसके साथ ही हमने नया चीज़ बनवाया। आप लोगों को केवल एक ही बनाना पड़ेगा, जो अभी मैं दिखाने वाली हूँ। लेकिन इसमें भी दो तरीके से बनता है। भैया से मैं फिर से फ़ोन लगाकर बात करी कि मुझे अभी वीडियो बनाना है, तो इसके बारे में और अच्छे से जानकारी दीजिए करके। देखिए, पहले वाले को तो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि वो ज़मीन में अंदर है। अभी इसको हम खोल के दिखा भी सकते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके से बना हुआ है। यहाँ भी आप इंतज़ार कीजिए, पूरा अच्छे से वीडियो देखिए, तभी वीडियो का मज़ा आएगा। ढक्कन भी बनने के बाद से पहली बार खुल रहा है, इसलिए यह भी खोलने में दिक्कत हो रहा है, बल्कि टूट भी गया यहाँ से। थोड़ी मशक्क़त के बाद मैं और मेरे हबी दोनों मिलकर इसे निकाल ही लिए। देखिए, मैं यहाँ पर क्या आइडिया लगाई कि इस पट्टी से, जो लोहे की एक पतली पट्टी होती है, वहाँ से इसको हमने ठीक से सफाई किया बारीक, क्योंकि दूसरा चीज़ तो यहाँ पे जा नहीं सकता था, पूरा पैक था एरिया। फिर इससे क्या है, कुछ ढीला हुआ, फिर ये आसानी से खुल गया। किसी भी जाम हो चुके वस्तु को निकालने में दिक्कत तो आती ही है। मैं इसलिए इस सीन को दिखा रही हूँ ताकि आप भी किसी जगह फंस जाए तो इस आइडिया को अपना सकें। अब देखिए, ये निकल ही गया, मेरे हबी ने इसे हटाया। देखा आपने साथियों, मेरे छत का पूरा पानी अब यहाँ आकर स्टोर होता है। साथियों, इस साल हमारे साइड पानी तो खूब गिर रहा है, फिर भी देखिए इसमें पानी का लेवल कितना अभी नीचे ही है। पहले जब यह वाला वाटर हार्वेस्टिंग नहीं बना था, केवल एक पानी 5 मिनट भी अगर पानी गिरता था तो मेरा पूरे छत का पानी हमारे सामने पोर्स में आता था, वहाँ से जो है ओवरफ्लो होकर के। इसके अंदर ही अंदर लंबाई का आप अंदाज़ा लगाइए। मैं बाहर से टाइल्स से दिखा रही हूँ। देखिए, टाइल्स जो है 5 फीट की यहाँ पर लंबाई लिए हुए है। इतने दूर तक कि ये गड्ढा बना हुआ है, जिसमें हमारा पानी, छत का पानी जो है बरसात का, यहाँ तक जो है स्टोर हो रहा है। साथियों, वीडियो स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि अभी मैं एकदम स्टार्टिंग में जिस तरह से बना था, मैं वह भी वीडियो क्लिपिंग संभाल कर रखी हुई हूँ, वह भी मैं दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर इतनी सारी मिट्टी जाम थी, जिसके कारण यह ढक्कन खोलने में थोड़ा मुश्किल हुआ। अब मैं इसे पूरी तरह से सफाई कर रही हूँ, और बीच बीच में अब समझ में आ गया है कि इसको कुछ महीनों के अंतराल से एक बार खोल के देखना ही पड़ेगा, ताकि कम से कम ढक्कन खुलने लायक रहे और परेशानी ना हो। साथियों, वाटर हार्वेस्टिंग के मैटर पर सरकार और जनता दोनों को जागरूक होना ज़रूरी है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इस मैटर पर, क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट से जिनका भी कंस्ट्रक्शन एरिया है, उन्हें कंपलसरी है वाटर हार्वेस्टिंग बनवाना, वरना 5000 रुपये जुर्माना है यहाँ। फ्रेंड्स, अभी जब मैं इस पर वीडियो बनाने के लिए सोची, तभी एक दिन बहुत ज़्यादा गरज चमक के साथ बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत। यह अभी हाल ही का नज़ारा देखिए कि अभी इसमें इतना ज़्यादा पानी स्टोर हुआ है, और इतने पानी में भी अभी तक ओवरफ्लो नहीं हुआ। तो इससे आप यह समझेंगे कि इतना बड़ा जो गड्ढा है वह पर्याप्त है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। फ्रेंड्स, अब देखिए वीडियो का सबसे मेन पार्ट। सबके घर में छत का पानी ड्रेन करने के लिए एक पाइप लगा रहता है, बड़ा वाला, मोटा वाला। वहाँ से वो आखिर व्यर्थ बह जाता है, परंतु वहाँ से हम अंदर ही अंदर देखिए यहाँ तक पाइप को लेकर आए, और यहाँ पर 5 फीट लंबाई, 4 फीट चौड़ाई और 4 फीट ही गहरी एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना दिए। है ना बिल्कुल आसान। अब साथियों, इस सिस्टम में आपको कुछ भी रेत,
बजरी, मिट्टी, कंकड़, पत्थर कुछ भी डालने का ज़रूरत नहीं है। केवल इस तरह से गड्ढा तैयार करना है। बिल्कुल इसी तरह से इसे देख लीजिए आप। बस यह आपके बोरिंग के आसपास ही होनी चाहिए। परंतु यहाँ पर कुछ और सिस्टम बनाना पड़ा क्योंकि हमारे पास पहले से एक और रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम है। हार्वेस्टिंग के राइट साइड में 2 और पाइप लगा हुआ है, जिसके माध्यम से यहाँ का पानी छनकर पुराने वाले हार्वेस्टिंग में जा रहा है। और यह ज़मीन से मतलब नीचे के फ्लोर से यहाँ पर 6 इंच ऊपर भैया ने रखा है, ताकि अगर छत से मिट्टी भी बहकर आता है तो वह नीचे ही रह जाएगा, ऊपर यहाँ पर आकर हार्वेस्टिंग पे गड़बड़ नहीं करेगा। पाइप वाले दीवार साइड में जो 4 इंची आप दीवार देख रहे हैं ईंटे का, यहाँ और पुराने वाले हमारे हार्वेस्टिंग के बीच में भैया ने बहुत सारा गिट्टी फिर से भरा है, क्योंकि उधर पे पूरा रेत ही रेत था। तो गिट्टी इसलिए भरा कि वहाँ का जो रेत है इधर आकर के जाम ना कर दे। यहाँ पर पानी डालकर उस दिन टेस्टिंग किया गया, छत में पानी डालकर कि पानी यहाँ पे इजीली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब साथियों, यहाँ से हमारा छत का पानी यहाँ पे आकर स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद में बाजू में गिट्टी है, गिट्टी के बाद में रेत का काफ़ी बड़ा कुआं सा है। तो वहाँ से छनकर फिर हमारे उधर बोर में पानी आहिस्ते आहिस्ते जाते रहता है। तो देखिए, इस तरह से आप धरती माँ की प्यास भी बुझा सकते हैं। आपकी थोड़ी सी जागरूकता आपके द्वारा मानव कल्याण का बहुत बड़ा कार्य करवा सकती है। सोचिए, अगर हर घर में रेन हार्वेस्टिंग हो तो इतना जो भगवान देता है, इतना जो पानी देता है, जिससे हमारा जीवन है वो व्यर्थ नहीं होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहेगा। फ्रेंड्स, सोचिए ज़रा आप कि आप लाखों का खर्चा करके घर बनाएंगे और क्या उसमें एक पाइप यहाँ तक और एक गड्ढा नहीं तैयार करवा सकते? कितना खर्चा आ जाएगा इसमें। और मैं खर्चे की बात करूँ तो आज की डेट में 15,000 में सीमेंट फैक्ट्री वाले ही अपने लोगों से ये काम करवा के दे देते हैं आपको। वो सिस्टम थोड़ा सा अलग है। उसमें छत का जो पानी पाइप के द्वारा आता है उसको डायरेक्ट वो लोग केसिंग पाइप के पास में डालते हैं। वहाँ पर एक फ़िल्टर सिस्टम लगा देते हैं, जिससे फ़िल्टर होकर पानी उसमें वापस होगा। और उसके अलावा फालतू पानी जाने के लिए, ड्रेन करने के लिए कुछ और बना रहता है साइड में, वहाँ से ओवरफ्लो के लिए बना रहता होगा, मैंने देखा तो नहीं है। यह मैं इन्हीं मिस्त्री भैया से जानकारी जुटाकर आप सबको बता रही हूँ। तो डायरेक्ट हार्वेस्टिंग सिस्टम जिसमें फ़िल्टर लगा होता है, उसकी भी गारंटी वो लोग 10 साल के लिए देते हैं। मुझे तो साथियों यही वाला वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा लग रहा है। बोलचाल की भाषा में इसे इधर सोखता सिस्टम कहा जाता है, कि पानी जो है ज़मीन सोख कर जो है उधर पे नेचुरल तरीके से फ़िल्टर करते हुए हमारे पंप तक भेजेगी। विचार करने योग्य बात है साथियों कि हम चांद पर जल तलाश कर रहे हैं, दूसरे ग्रह में जीवन खोज रहे हैं, लेकिन यहाँ भगवान ने, प्रकृति ने इतना लबालब दिया हुआ है। देखिए कितना पानी गिर रहा है, लेकिन हम इसे संभाल नहीं पाते हैं, व्यर्थ बह जाता है इतना सब। मेरा यह वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल संकल्प ले लीजिए कि अगर घर बनाना है तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उसमें बनाना ही बनाना है। यह काम किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ही करेंगे आप, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए ही करेंगे आप। किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने से जो आत्मिक संतुष्टि मिलती है उसे हासिल करेंगे आप। देखिए साथियों, एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई थी, उसका मैं वीडियो क्लिपिंग रखी हूँ। और मैं यह डायलॉग मार सकती हूँ कि इतनी बारिश को तो मैं अपने जेब में रख कर चलती हूँ। इतना मस्त वाटर हार्वेस्टिंग बनाने वाले भैया का
फ़ोटो तो वीडियो में देना बनता ही बनता है। उस दिन मैं हर एंगल से कई तरह से भैया का फ़ोटो ली थी, जिसको मैं यहाँ लगाई हुई हूँ। ये मिस्त्री भैया अब तक बहुत सारे घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना चुके हैं और इन्हें कंपनी की तरफ से बहुत सारे इनाम भी मिल चुके हैं। ये भैया अपने कार्य क्षेत्र में 100 से ज़्यादा मीटिंग अटेंड कर चुके हैं और हमेशा अपने मिशन कार्य संबंधित जानकारी से अपडेट रहते हैं।